लेकिन पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में कोई माफिया या कोई भी व्यक्ति अगर फायरिंग करता है तो यह बहुत गंभीर मामला है। इस पर हम कार्रवाई करा के रहेंगे, इस पर हम जांच करा के रहेंगे। हमको जहां तक जाना पड़ेगा हम इसको जाएंगे, हम राज्यपाल तक जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, हम डीजीपी तक जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। ये लोग कितना को खरीद सकता है हम देखते हैं, लेकिन पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से बालू उठाओ बंद तो बंद होना चाहिए। और ज्यादा करेगा तरुण महतो को जेल भेज करके डरा देंगे, सोचा जा रहा है तो ये गलत है। आप जितना ग्रामीण जेल जाने के लिए तैयार है, थाना ले जाया जाएगा। 2 गाड़ियों से जो है उन्हें ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरफ इसमें है पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ से जो है उन्हें ले जाया गया। अब देखिए कि यहाँ पे स्थिति और परिस्थिति है कि रिहाई की बात कर रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें जो है जेल भेज दिया गया है। क्या कहिए? देखिए कानून का अपना प्रक्रिया है, कानून अपना नीतिगत काम करती है। अगर आज उनको जेल हुआ तो कल बेल भी होगा और कल निर्दोष भी साबित होंगे। लेकिन ईचागढ़ में जो यहाँ के बालू माफिया यहाँ तांडव मचा के रखे हैं और जो आतंक मचा के रखे हैं, वे भी पुलिस प्रशासन के संरक्षण से। तो पूरी चाहे वो सिल्ली क्षेत्र हो या ईचागढ़ क्षेत्र हो, जो भी पुलिस प्रशासन के संरक्षण से अवैध बालू ढुलाई हो रहा है वो बंद किया जाए, क्योंकि सिंडिकेट बना हुआ है। एक सिंडिकेट है जो ये सब अवैध काम चला रहा है, और वो सिंडिकेट थाना प्रभारी से लेकर के प्रशासन महकमा में पूरा ऊपर तक से लेकर सब थाना तक लोग मैनेज करने का काम करता है। तो ये सिंडिकेट को पकड़ना होगा और ये सिंडिकेट को अपना हिसाब किताब लगाना होगा। और इसके लिए हम लोग थाना प्रभारी को हम लोग बात करते हैं कि वो सिंडिकेट जो चल रहा है वो थाना प्रभारी के संरक्षण से चल रहा है। और आज देखिए कि क्या तरुण महतो कोई अपराधी थे, क्या कोई गुंडा थे, क्या कोई चोर थे, क्या थे? वो एक आवाज को उठा रहे थे जो अवैध काम को रोका जाए, बालू अवैध ढुलाई न किया जाए, लेकिन उस पर जो है कि साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। घटनास्थल पे गोली भी चलाया गया। तो अच्छा, आप कभी तरुण महतो से मिले तो क्या स्थिति देख पाए? क्या उनके साथ कोई टॉर्चर भी किया गया है? क्या मारपीट भी? देखिए टॉर्चर किया गया है और अभी इनका मेडिकल होगा, मेडिकल से सारा चीज पुष्टि होगा। हम लोग पूरा मेडिकल की मांग किए हैं कि इसका जांच किया जाए, हम लोग की निगरानी पर पूरा उनका एक्सरे किया जाए, MRI किया जाए, पूरा डॉक्टरी रिपोर्ट निकाला जाए। अगर पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का मारपीट की है तो थाना प्रभारी पर निलंबित हो। और यहाँ जब कोई कार्यरत मुंशी और थाना प्रभारी कौन है, सालों साल से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ जमे हुए हैं, यहाँ पसंदीदा बन गए हैं, तो इस पर कार्रवाई का हम लोग मांग किए हैं और ये सब सिंडिकेट बंद किया जाए। अगर बालू अवैध ढुलाई अगर बंद नहीं होगा तो हम लोग अब यहाँ आंदोलन का ऐलान किया है, अब आंदोलन चलेगा। इसलिए साफ साफ मेरा निर्देश है कि अवैध बालू ढुलाई बंद होना चाहिए। अवैध बालू ढुलाई तो ये प्रशासनिक व्यवस्था ना, इसको कानून के दायरे में रहकर अरे कानून के दायरे में आप लोगों को समाजसेवी वर्ग को इतना रात में आने की क्या जरूरत है? देखिए जनता एक समाजसेवी को जब बुलाए, चाहे दिन में बुलाए या रात में बुलाए, एक समाजसेवी का कोई ड्यूटी नहीं होता है, वेतन लेके कोई काम नहीं करता है कि भाई वही 8 घंटा उसको ड्यूटी करना है। समाजसेवी रात 2 बजे भी जनता के डिमांड से जाएंगे, सुबह भोरे 4 बजे भी जाएंगे, 3 बजे भी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जिस भी थाना क्षेत्र से अवैध बालू उठाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर थाना के पास है, तो थाना के संरक्षण से हो रहा है, तो इसका जवाबदेही थाना को है और कार्रवाई थाना पर होना चाहिए। अभी आपका वार्ता किनसे हुई जब थाना के अंदर? यहाँ SDPO चांडिल आए थे और उनसे हमारी वार्ता हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है। SP साहब से भी बात हुई है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो जी से भी बात हुई है। जो भी थाना प्रभारी या पुलिस प्रशासन जो दोषीदार हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और हम लोग को आश्वासन मिला है उस पर कार्रवाई होगा। और हम लोग मांग किए हैं कि एक भी अवैध काम नहीं चलना चाहिए, अवैध काम पूरी तरह बंद होना चाहिए तो बंद होना चाहिए। अब एक भी अवैध काम अगर चला तो सीधे तौर पर हम लोग उल्लंघन करेंगे और थाना को हम लोग घेरने का काम करेंगे। थाना को हम लोग घेरेंगे, थाना को हम लोग जवाब मांगेंगे कि कैसे हाईवा जो है कि ईचागढ़ से सिल्ली से कैसे जो है कि आपका जमशेदपुर या रांची तक दरबार सज रहा है, कैसे जो है कि इतना अवैध तरीके से ढुलाई हो रहा है। अरे कोई गरीब आदमी है, उसका ट्रैक्टर का इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं।
कानून कानून होता है। और थाना को क्या ढाबा है कि कोई भी आदमी आ जा रहा है? थाना में सोचिए रात में आदमी माफिया लोग आ रहे हैं और माफिया लोग घुस जा रहे हैं, तो क्या कोई खाने आ जाता है? ये ढाबा है क्या? और घटना स्थल पर जो फायरिंग हुआ इसको तो हम जांच करा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जांच को लेकर कहाँ तक जाइए? जाम राज्यपाल तक जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं माफिया को। गोली चलाएगा कोई, रौब दिखाएगा कोई, डराने का भय दिखाने का कोशिश करेगा कोई भी माफिया नहीं बचेगा। जो माफिया सोचते हैं ना कि 8,000 वसूली करके हम दे देते हैं तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा। खबरदार माफिया, जो भी गोली चलाया है उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगा। गोली चलाने का इजाजत किसी को नहीं है। गोली चला देगा कोई? पूरा गोली जो चला है घटना स्थल पर, गोली किसने चलाया, कौन कौन चलाया, किसके आदेश पर चलाया गया, इस पर हम लोग जांच का मांग किया है स्वतंत्र एजेंसी से, और इसको लेकर के हम राज्यपाल तक जाएंगे। अच्छा, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग रात में उगाही करने के लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। तो इस चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? उन लोगों को बिल्कुल निराधार है, इस पर कोई सच्चाई नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। ये बताए ना विपक्ष, इसका मतलब विपक्ष अवैध बालू चलवा रहा है क्या? अवैध बालू चलाओ को अगर कोई रोकने गया है और उसको आप रंगदारी का बात करते हैं, आप उसको कमीशन का बात करते हैं, तो उसको ये बयान देना चाहिए कि हम अवैध काम चलवा रहे हैं, उसको ऐसे बयान देना चाहिए उसको। इसीलिए ये सब लिपापोती बात है, वो सब निराधार बात है। विपक्ष साजिश और षड्यंत्र है। जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा गलत के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यहाँ के स्थानीय लोगों के हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते आया है। आपको इतना बता दें, ऐसा बालू माफिया का इतना मन बढ़ गया है, आपको हम बता दे रहे हैं, रोड इतना जर्जर हो गया है कि वहाँ जहाँ पे छोटी गाड़ी चलना चाहिए वहाँ बड़ी बड़ी हाईवा चलाया जा रहा है। वहाँ चलने का रोड स्थिति नहीं है। ग्रामीण का हालत खराब हो रहा है, कोई स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहा है, और उसको थाना प्रशासन को अगर कहीं बात रखा जा रहा है तो कोई इस पर एक्शन में नहीं आ रहा है, कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। तो थाना प्रभारी यहाँ पे और प्रशासन का मिली भगत है, और यहाँ पूरा का पूरा दोषीदार थाना प्रभारी है। और थाना प्रभारी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे कोई भी थाना प्रभारी हो, उस पर कार्रवाई होगा। तरुण महतो एक सम्मानित व्यक्ति थी, उन्हें 43,000 मत मिला था इस विधानसभा से। उसके साथ अगर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं तो जेएलकेएम के नेता कितना अपने आप को सेफ फील करें? जनता की सेवा करने जाते हैं तो पिटा पुटुका आ जाते हैं। जी, यही तो जनता को देखना है कि तरुण महतो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक सम्मानित व्यक्ति थे। इचागढ़ के आम आवाम का एक तरीके से मसीहा थे, और उस पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना यह पुलिस प्रशासन का गुंडागर्दी का मंशा को दर्शाता है। और आज पूरा भयभीत है इचागढ़ क्षेत्र के लोग, और एक पुलिस प्रशासन पर जो भरोसा होना चाहिए, जो न्याय को लेकर के जो विश्वास होना चाहिए कि भाई पुलिस प्रशासन है तो हम सुरक्षित है, भय मुक्त है, हम लीडर है, ये विश्वास आम आवाम का पुलिस से खोता जा रहा है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, थाना प्रभारी पर सस्पेंड होना चाहिए। चलिए, पर प्रभारी आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, थाना चलता रहेगा, लेकिन जो गैर कानूनी काम करेंगे उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी रहे। उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए, और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा। थाना को कच्चा का डब्बा, उठाव का अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा, कचरा का डब्बा थाना को न बनाया जाए। थाना को माफिया न चलाए। थाना कानून से चलता है, थाना संविधान से चलता है। हम लोग संविधान पढ़े हैं, हम लोग कानून जानते हैं, हम लोग मास्टर डिग्री किए हैं, हम लोग पीएचडी किए हैं। आज बताइए कि कोई थाना कैसे चलाया जाता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग थाना में 3 बजे 4 बजे यहाँ बालू माफिया का क्या काम है, यहाँ आता जाता है। एक बालू माफिया थाना के सामने फायरिंग कर रहा है जी। है, हमको तो ये भी सूचना आया है कि वहाँ पे घटना स्थल पर कोई बालू माफिया वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। सोचिए, बालू माफिया फायरिंग पे उतर जा रहे हैं, मतलब इस पर जांच होना चाहिए। बालू माफिया क्या पैसा है, मतलब थाना को खरीद लेंगे? माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। माफियाओं को चेतावनी है, थाना प्रभारी को चेतावनी है, क्योंकि कानून लॉ एंड ऑर्डर का रखवाला थाना प्रभारी को है, पुलिस प्रशासन को है। लेकिन पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में कोई माफिया या कोई भी व्यक्ति अगर फायरिंग करता है तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर हम कार्रवाई करा के रहेंगे, इस पर हम जांच करा के रहेंगे। हमको जहां तक जाना पड़ेगा हम इसको जाएंगे,
हम राज्यपाल तक जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, हम डीजीपी तक जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे। ये लोग कितना को खरीद सकता है हम देखते हैं, लेकिन पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से बालू उठाओ, बंद तो बंद होना चाहिए। और ज्यादा करेगा तरुण महतो को जेल भेज करके डरा देंगे, सोचा जा रहा है, तो ये गलत है। आप जितना ग्रामीण जेल जाने के लिए तैयार है, आप जेल ले जाइए, आपका जेल को भी हम लोग देखेंगे। इसलिए जेल का डर जेल के हमको न दिखाया जाए।